ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव देकर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दिया। हालांकि अभी महागठबंधन की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन अगर ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो कई सीटों पर इसका असर जरूर दिखेगा। सबसे बड़ा असर सीमांचल की उन सीटों पर नजर आएगा जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर है, क्योंकि अगर महागठबंधन में ओवैसी की एंट्री हुई तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक जाएगा। बल्कि कहिए कि बहुत झुक के हमने बात की है। मौजूदा वक्त बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियां दंदना रही है, AIMIM ने साल 2020 में बिहार की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद AIMIM के 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस और RJD ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहकर निशाना साधती है। ऐसे में ओवैसी ने ये दाव चलकर वोटर्स तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश भी की है कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन स्टैनले के कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था पर अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 2047 तक महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। फडणवीस के मुताबिक पहले चरण में 2030 तक महाराष्ट्र को $1 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। We actually have created a roadmap to make Maharashtra a $1 trillion economy. I think last year we have passed the mark of $500 billion. So amongst all Indian states, we are the nearest, and we can achieve a $1 trillion economy mark by 2030. मॉर्गन स्टैनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में भारत के विकास में महाराष्ट्र के योगदान पर चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। किसान यूनियन की आड़ में गुंडाई करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने महिला टोलकर्मी के साथ मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वीडियो 3 जून का है। ग्रेटर नोएडा के लुहारली टोल प्लाजा पर एक महिला कर्मचारी कार के आगे खड़ी थी और बिना टोल के उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। तभी एक शख्स वहां पहुंचा और महिला कर्मचारी की गर्दन पकड़कर उसे साइड में धकेल दिया। इस गुंडे के साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने किसान यूनियन की टोपी पहनी हुई थी। पुलिस ने जिन 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो सभी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। दरअसल किसान यूनियन के बैनर तले ये गुंडे प्रदर्शन के लिए नोएडा पहुंचे थे और बिना टोल दिए ही यहां से गाड़ी निकाल ले गए, लेकिन इनकी ये करतूत और गुंडई सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई।